हेलो योगीस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। जैसा कि आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा मेन उद्देश्य है आप सभी का नेट और जेआरएफ क्लियर हो। आप सभी के द्वारा जो आपने सपनों को देखा है उन सपनों को साकार करने का एक मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वो कृष्णा अस्त्र योग के द्वारा किया जा रहा है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नादा अनुसंधान। प्रकरण कौन सा है? तो चतुर्थ प्रकरण है। अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पार्ट जो है 4 है। इंग्लिश में बात करें तो लेसन नंबर 4 की पढ़ाई करेंगे। नादा अनुसंधान की 4 अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। पहली अवस्था है आरंभावस्था, दूसरा अवस्था है घटावस्था और तीसरी अवस्था जो है उसका नाम है परिचयावस्था और लास्ट की जो अवस्था है उसका नाम है निष्पत्ति अवस्था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं समाधि। समाधि के प्रकार, जो प्रकार कहें या फिर पर्यायवाची कहें, तो पर्यायवाची की हम बात करते हैं तो समाधि के कितने हल बोला समाधिक सिनोनिम्स बतावा पर्यायवाची बतावा। समाधि के सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे, समाधि के पर्यायवाची की बात करेंगे। तो देखिए समाधि का कौन कौन सा नाम है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया समाधि का पहला जो नाम राजयोग बताया है, दूसरे नंबर पर समाधि बताया है, तीसरे नंबर पे उन्मनी बताया है, चौथे नंबर पर लय बताया है, पांचवें नंबर पर मनोमनी बताया है और छठे नंबर पर अमृतत्व, सातवें नंबर पर तत्व, आठवें नंबर पर शून्य शून्य, नौवें नंबर पर परम पद, 10वें नंबर पर अमनस्क और 11वें नंबर पर अद्वैत। इसके बाद निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा, तुर्या, ये सब क्या है? समाधि के एक प्रकार, समाधि के जो है सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है जी, कौन कौन से हैं एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजयोग, समाधि, उन्मनी, लय, मनोमनी, अमृतत्व, तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुरया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। समाधि एक प्रकार की ही बताई गई है और वो क्या है? नाद में लय करना समाधि। ठीक है, एक प्रकार की समाधि की बात की गई है और वो क्या है? नाद में लय हो जाना, ध्वनि में अपने आप को विलीन कर लेना। जैसा कि आप पोस्टर में देख पा रहे होंगे, भगवान शिव नाद योग समाधि में लय है। चलिए अब हम नादा अनुसंधान की बात करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाना। नाद का मतलब है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। नाद का मतलब है साउंड और अनुसंधान का मतलब है जो साउंड है उत्पत्ति हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो साउंड है, अनुसंधान की बात करें तो रिसर्च से भी कह सकते हैं। अनुसंधान, गवेषण, ये सारी बातें किसमें होती है? रिसर्च। तो नाद जो है उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नादा अनुसंधान की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्था की बात की गई है, स्टेजेस की बात की गई है। तो फर्स्ट अवस्था क्या है? तो फर्स्ट अवस्था है आरंभावस्था, दूसरी अवस्था की बात करें तो घटावस्था, तीसरी अवस्था जो है वो परिचयावस्था और चतुर्थ अवस्था की बात करें तो निष्पत्ति अवस्था। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। आरंभावस्था, ये जो है, मैं श्लोक यहाँ पर हमने मेंशन किया है, आप इस श्लोक को जरूर पढ़ें और पढ़ेंगे तो इससे आपकी वाणी की शुद्धि होगी। चलिए अब हम नीचे देख लेते हैं। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता तथा शरीर अर्थात अंतः शरीर में शून्य संभूत असाधारण क्षण क्षण रूप अनाहत शब्द सुनाई पड़ता है। तब वह योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, अरोगी, प्रसन्न चेतस, इसके बाद शून्याचारी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, अब छोटे छोटे में पढ़ के बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आरंभावस्था में किसका भेदन होता है? तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो आनंद का अनुभव होता है तथा शरीर अंत शरीर में शून्य शून्य संभूत, शून्य संभूत अर्थात शून्य सूक्ष्मता, छोटे से छोटे, असाधारण क्षण क्षण रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है
और कैसा शब्द सुनाई देता है? छड़ छड़ का अनाहत शब्द सुनाई देता है। तब वह योगी दिव्य देह वाला अर्थात शरीर हष्ट पुष्ट मजबूत दिव्य शरीर वाला, ओजस्वी उसके शरीर से कांति निकलती है, दिव्य गंध वाला अर्थात उसके शरीर से सुगंध निकलता है, अरोगी वो व्यक्ति रोगी नहीं होता है, रोग से मुक्त होता है। इसके बाद क्या बता रहे हैं? प्रसन्न चेतस उसकी चेतनाएं जो हैं वो प्रसन्न चित्त रहता है, हर्ष उल्लास के साथ जीवन व्यतीत करता है। प्रसन्न चेतस उसकी चेतनाएं जो हैं वो प्रसन्न रहती हैं। शून्याचारी उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष लोभ मोह माया मद मत्सर कुछ भी नहीं रहता। योगी शून्याचारी हो जाता है और अपने आत्मा को परमात्मा के साथ लगाने का कार्य करता है। अब देखते हैं नादा अनुसंधान। सेकेंड नंबर पे अब तक हमने फर्स्ट अवस्था को पढ़ लिया, सेकेंड स्टेज क्या है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक वाद्य यंत्र दिखाया गया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं कि घट अवस्था में क्या होता है, कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है और इसके क्या क्या जो हैं हमें प्रदान होता है, हमें मिलता क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बता रहे हैं घट अवस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि के भेदन से जब निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है तब अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में परमानंद का सूचक भेरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है एवं आघात जन्य जैसे शब्द सुनाई देते हैं, तब योगी ज्ञानी तथा देवतुल्य हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं। घट अवस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर क्या बता रहे हैं? जब घट अवस्था में आप पहुंच गए हैं उसमें क्या होता है? योगी का आसन दृढ़ हो जाता है। दृढ़ आसन हो गया तो क्या होगा? जब दृढ़ आसन हो गया तो विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा। ठीक है, विष्णु ग्रंथि का भी भेदन हो गया। जब निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है, फिर बता रहे हैं क्या? भेदन से विष्णु ग्रंथि का भेदन हो गया, तब क्या होगा? विष्णु ग्रंथि के भेदन से जब निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है, और कौन सी वायु का संचार होता है? तो निबद्ध वायु का संचार होता है सुषुम्ना में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? तब अति शून्य अर्थात कपाल कुहर में परमानंद का सूचक भेरी, परम आनंद का सूचक क्या है? भेरी है। और भेरी क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एवं आघात जन्य जैसे शब्द सुनाई देते हैं तब योगी ज्ञान तथा देवतुल्य हो जाता है। जब उसे बिना घात आघात जन्य, आघात एक होता है आघात, आघात का मतलब होता है मार कर जो हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आघात जन्य शब्द सुनाई देते हैं। और वो शब्द कैसे सुनाई देते हैं? आघात जन्य। तब क्या होता है? योगी ज्ञानी नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है, और नॉलेज आ गया तो फिर क्या होगा? देवतुल्य अर्थात देवता के समान। कहते हैं ना पुरुष विशेष ईश्वर है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज का नाम यहाँ पर दिया गया है परिचयावस्था। परिचय अवस्था में ये बता रहे हैं तृतीय अवस्था परिचय अवस्था में उस भूमध्यावकाश में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है। कैसा नाद सुनाई देता है? ढोल की जैसा। आपने गांव में सुना होगा, शादियों में देखा होगा, महिलाएं ढोलक बजाती हैं। यहाँ पे आपको ढोलक दिखाया गया है। उसके जैसा नाद अर्थात ध्वनि साउंड सुनाई देता है। और तब प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य अंतरावकाश में पहुंचता है। फिर क्या है? जो प्राण है, यहाँ पे देखिए प्राण वायु, जो प्राण अपान समान उदान बयान है ना, उसी का ये बता रहे हैं। प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला। प्राण क्या करता है? अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। करने वाला महाशून्य अंतरावकाश में पहुंच जाता है। और वो प्राण पहुंचता कहाँ है? महाशून्य अंतरावकाश में पहुंच जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं। तब चित्तवृत्ति के आनंदानुभव से ऊपर उठकर क्या बता रहे हैं? चित्त के आनंद अनुभव क्या है?
चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों के समुच्चय को चित्त कहते हैं। इंग्लिश में सबसे छोटे शब्दों में माइंड बता दिया गया है। चित्ता मीन्स माइंड, बट हमारा योग साइंस कहता है माइंड, ये बहुत छोटी शब्द बता दिया गया है, ये ऐसा नहीं है। चित्त अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है और अहंकार अलग है। मन, बुद्धि, अहंकार ये तीनों अलग हैं, और जब इन तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तब जाकर चित्त का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं, चित्त के आनंदानुभव से ऊपर उठकर हम जो अपने चित्त में सुख दुख का अनुभव करते हैं, उन सब से जब आप ऊपर उठ गए, क्या है देखते हैं, दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा आदि से रहित। किससे दोष अर्थात जो हमने कर्म किए हैं, जो कर्मों से उत्पन्न दोष है उसकी बात की जाती है। दुख हमें किससे मिलता है? हमने जो कर्म किए हैं, कर्मों के अनुसार ही हमें अच्छे और बुरे फल की प्राप्ति होती है। अच्छे फल मिले तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, और जहाँ बुरे फल मिले तो वहाँ दुखी हो जाते हैं। हमारे अनुसार हुआ तो हम खुश हो जाते हैं, अगर हमारे अनुसार नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। जरा क्या है? जरा का मतलब है जरा मृत्यु नाशनम। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। व्याधि क्या है? व्याधि का मतलब होता है डिजीज, बीमारी। आयुर्वेद में 2 प्रकार की बीमारियों की बात की गई है, आदि और व्याधि। आदि का मतलब है मेंटल डिजीज और व्याधि का मतलब है फिजिकल डिजीज, मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां। तो चलिए, क्षुधा का मतलब बताया गया है, क्षुधा अर्थात प्यास लगना, थ्रस्टी। निद्रा, क्षुधा, इसके बाद निद्रा की बात की गई है अर्थात स्लीप की भी बात की गई है। क्या क्या बात बताया इन्होंने? दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा आदि से रहित। सहित और रहित, रहित का मतलब इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा योगी को। सहजानंद, परमानंद की स्थिति प्राप्त हो जाती है, और सहजानंद बड़े सहजता से ही परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। परम महात्मा के मिलन से जो आनंद की अनुभूति है वो बड़े सहज भाव से, अरे आराम से योग को करने से नाद की जब तीसरी अवस्था में हम पहुंचते हैं तो परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं 4th स्टेज में जो चौथा अवस्था है उसमें क्या बता रहे हैं। चौथी अवस्था का नाम है निष्पत्ति अवस्था। तो निष्पत्ति अवस्था में देखते हैं क्या बताया जा रहा है। निष्पत्ति अवस्था में जब निष्पत्ति अवस्था में वायु प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन कर आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है, तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। क्या बता रहे हैं? निष्पत्ति अवस्था में जब वायु प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन कर आज्ञा चक्र में स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है, तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले बीड़ा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। निष्पत्ति अवस्था में हम पहुंच गए, ठीक है। हमारा जो प्राणवायु है वो क्या किया? रुद्र ग्रंथि का भेदन कर लिया, ठीक है। और रुद्र ग्रंथि का भेदन कर करके आज्ञा चक्र में स्थित कौन है? भगवान शिव हैं, वहां पर पहुंच गया। इसके बाद क्या होगा? साधक को जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है बीड़ा, और उस बीड़ा का समझ लीजिए किसी ने तार को व्यवस्थित कर दिया है, एकदम सिस्टमाइज हो गया है। जैसे ही सिस्टमैटिक तरीके से साउंड उत्पन्न हो रहा है, झंकृत अर्थात मनमोहक जो साउंड सुनाई दे रहा है, वो क्या है? निष्पत्ति अवस्था की एक समझ लीजिए निष्पत्ति अवस्था की एक अवस्था में आप पहुंच गए हैं जहां पर आपको बहुत ही सुंदर आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज किसकी है? बीड़ा की है। वो आवाज कैसी है? वो आवाज जो है झंकृत है। देखते हैं नीचे नेक्स्ट लाइन में, तब चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है, और तब इस अवस्था में योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। क्या बता रहे हैं? जब हमारा चित्र एकाग्र हो जाएगा, समाधि संज्ञक बन जाएगा, तो क्या होगा? इस अवस्था में
सृष्टि का संहार करता ईश्वर के समान कौन हो जाएगा? योगी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब और आगे बढ़ के थोड़ा सा देख लेते हैं। योगी अपने हाथों से कान को बंद करके नाद सुनता है। योगी कैसे नाद को सुनता है, साउंड को कैसे सुनता है? तो वो अपने हाथों से दोनों कानों को बंद करके नाद सुनता है, तो उसका मन तत्काल स्थिर हो जाता है। और जब योगी ऐसे सुनता है तो क्या होता है? तुरंत, इमीडिएट उसका मन जो है स्थिर हो जाता है। 15 दिनों में ही साधक सभी प्रकार के विक्षेपों बाधाओं को जीत लेता है। और अगर वो 15 दिन तक लगातार अभ्यास करता है तो सभी प्रकार के विक्षेप क्या है? रास्ते के बाधा पहुंचाने वाले बाधाएं हैं। उन बाधाओं को क्या करता है योगी? 15 दिन के अभ्यास में जीत लेता है। चलिए नाद की बात करते हैं। सर्वप्रथम समुद्र, सबसे पहले क्या होगा? समुद्र की का नाद सुनाई देगा। इसके बाद मेघ, मेघ अर्थात बादल की आवाज सुनाई देगी, नाद सुनाई देगी। इसके बाद भेरी की आवाज सुनाई देगी। यहाँ पर मेरी लिखा है बट भेरी की आवाज सुनाई देगी। इसके बाद क्या होगा? फिर झरझर, झरने का नाद सुनाई देगा। के समान मध्य में ढोल, और मध्य अवस्था में ढोलक की आवाज सुनाई देगी। फिर शंख का, फिर घंटा का। इसके बाद घड़ियाल से उत्पन्न नाद के समान, और अंत में कीड़ कीड़ी, वेणु, वीणा तथा भ्रमर गुंजन के समान सुषुम्ना में उद्भूत नाना प्रकार के नाद सुनाई देंगे। क्या होगा? घड़ियाल की आवाज सुन उत्पन्न हो गया, घड़ियाल से उत्पन्न नाद के समान। और किससे उत्पन्न नाद के समान? घड़ियाल से उत्पन्न नाद के समान। अंत में, और अंत में क्या होगा? कीड़े कीड़ी, किड़किड़ी की आवाज, बेणु, वीणा की आवाज, भ्रमर, भंवरे की गुंजान, जो गुंजार है वो सुनाई देगा। इसके बाद क्या होगा? सुषुम्ना में उद्भूत नाना प्रकार के नाद सुनाई देंगे। और आपको इतने भिन्न भिन्न प्रकार के नाद सुनाई देंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। चलिए, योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले साधक को सभी चिंताओं को छोड़कर एकाग्र मन से एकमात्र नाव के अनुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले, जो व्यक्ति योग का एक साम्राज्य का इच्छा रखता है, कहाँ? अपने मन में, तो उसको क्या करना है? सभी चिंताओं को छोड़ करके, जो नाना प्रकार की चिंताएं हैं उन्हें छोड़ करके क्या करना है? एकाग्र मन से एक मात्र नाव में अनुसंधान का ही अभ्यास करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? सारी चिंताओं को छोड़ना है और एक ही नाव के अनुसंधान का ही अभ्यास करना है, और एक ही ध्वनि का आपको अनुसंधान करना है। चित्त रूपी हिरण को पकड़ने के लिए नाद जाल रूप है। जैसे आपने इससे पहले सुना था, मृत्यु रूपी हाथी पर विजय प्राप्ति की बात हमने देखा था, तो सिंह के समान है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बताया इन्होंने? चित्त रूपी हिरण को पकड़ने के लिए नाद जाल स्वरूप है। जो हमारा चित्त है, चित्त की जो चित्त को यहाँ पर क्या बताया गया है? हिरण, हिरण बताया गया है। चित्त रूपी हिरण है, उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? नाद जो है, नाद को क्या बताया यहाँ पे इन्होंने? जाल बताया है। चित्त हमारा मन है, मन को क्या किसकी संज्ञा दी गई है? हिरण की संज्ञा दी गई है। नाद को किसकी संज्ञा दी गई है? जाल की संज्ञा दी गई है। चित्त रूपी हिरण को मारने के लिए वही नाद व्याध हो जाता है, व्याध। ठीक है जी। तो चलिए, हिरण को मारने के लिए नाद जो है वो बाघ बन जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कुछ कीमती समय मुझे दिया है। आपने जो ये कीमती समय दिया है, ये आपको बनाने के लिए समय निकला है, और ये समय आपके आने वाले फ्यूचर को बनाएगा, आपको बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।